सभी को राम राम। ये केस है भाई 8550 ऑफ 2022 मोहनलाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अदर्स। इन्होंने केस किया था भाई आर्ट एंड क्राफ्ट पे, पुरानी भर्ती पे भी। उसके बाद इनका सिलेक्शन उस टाइम तो आया ही नहीं था। चलो 10 साल बाद वह बोर्ड की खामी तो भर्ती रद्द होगी, इनका आगे भी नहीं मिल रहा, यही भी दोनों रह गए भाई बाहर। और यमुनानगर का तकरीबन सा ग्रुप रह रहा है, 1-2 पास हो रहा है, वो भी लटक रहे हैं। देखो उनका क्या होगा। चलो वो एक अलग बात से, वो तो चलो हक ले थे, हक मिल रहा नहीं, भी नहीं मिल रहा। और मिलना भी नहीं, हक कहाँ से मिल लगा, अब तो हक खत्म हो लिए इनके सारे। फिर इन्हें सोची चलो कौशल में लेते हैं हम हक। फिर ये कौशल पर केस करना चल पड़े। यो केस से वो भाई रमेश गोयल इनका एडवोकेट है, यो स्टेटस देख लो, डिसमिस हो गया 26 जुलाई ने बाई ऑनरेबल मिस्टर चीफ जस्टिस, ना मिस्टर जस्टिस, चीफ जस्टिस नहीं भाई, हरसिमरत सिंह सेठी। इसमें ये 2-3 ऑर्डर आए थे। 26 जुलाई का ऑर्डर अपडेट हो गया। उन्होंने बताया भी था भी यो केस डिसमिस हो गया है। हालांकि अब बताता हूँ कारण डिसमिस भी कैसे होया है। और इनकी केस लगाने की मनसा देख लो इनकी। फिर एक आधा कह देगा हमने तो कोई नहीं, हम तो अपना हक चाहो। अपना कौन चाहते भाई, तुम दूसरे का छीनना चाहो, लेकिन दूसरे की थाली में ठाकर मैं खा लूँ, ऐसे नहीं खाया जा रहा। और यह क्या अपना दिखा देता हमारी तासीर की है, किसी सोच है आपकी। अरे जिनकी 10 साल की जॉब चली गई, अगर उनको कहीं सरकार थोड़ी बहुत गुंजाइश दे रही है कि तो एडजस्ट कर रही है, तो आपको तो उसका समर्थन करना चाहिए। और जब आपके क्रम में है ही नहीं, जब 10 साल बाद भी आप फेल होकर बाहर हो गए, तो इस तो बुरा और क्या होगा। और इस तो बड़ी बेइज्जती क्या होगी। जिस आदमी ने 10 साल केस लड़ा और फिर टेस्ट में फेल हो गया, इस तो बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं है भाई। जब तुम मेरिट मान के अधिकारी नहीं थे, केस भी नहीं करना चाहिए था। तो वही इसका डिसीजन 26 को आ गया, अपलोड आज हुआ है। मोहनलाल एंड अदर्स स्टेट ऑफ हरियाणा, अरिहंत गोयल एडवोकेट, हरीश नैन। ठीक है भाई, अब इसमें इनकी बात सुनिए, भी सुनने के लायक है। लर्न काउंसिल फॉर द पटिशनर, पटिशनर कौन, मोहनलाल। ये फेलियर सबमिट्स, खुद कहता है दैट द प्रेजेंट रिट पिटिशन हैज बीन फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ अपीयरिंग इन सम न्यूज़पेपर। ये न्यू कहें कि जो प्रेजेंट रिट पिटिशन है, या हमने कुछ न्यूज़पेपर में कोई खबर पढ़ी थी और उसके बेस पर हमने फाइल कर दी। सुन लो, दैट सम बेनिफिट्स वर एक्सटेंडेड टू द आउटस्टिड आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। अब भाई उन जो पुराने आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है, जो भर्ती से बाहर हो गए, क्वैस होने के बाद नौकरी से, उनको कुछ लाभ दिया जा रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस सर्विस। जो सर्विस उन्होंने की उसके एवज में, रेंडर्ड बाय, जो उन्होंने की। ठीक है, अरे की है, जब काम कराया है तो उसका लाभ ले लेंगे। तेरे घर तक के जागा तना तना 10 में मिली, नहीं मिल रहा है ना, तना जिंदगी भर आगे में लेके दिखा दिए किसी भी तरह से। बाई देम थ्रो देयर सिलेक्शन वाज हेल्ड टू बी बैड इन लॉ। वो उनका सिलेक्शन कानूनी रूप से गलत था, वो तो सब ने पता है भाई, फैसला आ चुका है। एज नो सच, फिर कहे हैं आगे, एज नो सच एडवर्टाइजमेंट हैज़ बीन पब्लिश सो फार। लेकिन अब तक ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट पब्लिश नहीं हुई है। इन्होंने कहा है भाई अखबार में हमने पढ़ा था, इनको कुछ लाभ दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी खबर या एडवर्टाइजमेंट अब तक आई है नहीं है। बाई विच द रेस्पोंडेंट हैव इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। वे ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट था ही कोई ना जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर थी एडवर्टाइजमेंट मांगी गई हो अंडर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। और आई भी नहीं है और आंती भी नहीं है। द पटिशनर बी अलाउड टू विड्रा दी, अब ये खुद कहते हैं, देख लो, द पटिशनर्स बी अलाउड टू विड्रा। भाई पटिशनर को इनका यो केस या पटिशन विड्रा करने की अनुमति दी जाए। द प्रेजेंट रिट पिटिशन विद लिबर्टी, इस आज़ादी के साथ, टू एजिटेट द सेम, वे दोबारा लगा सके। एंड वैन एनी एक्शन इज टेकन बाय द रेस्पोंडेंट फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। ये समझ गए इसका मतलब। ये न्यू कहते हैं कि भाई हमने इजाज़त दे दो केस वापस लेने की, इस लिबर्टी के साथ कि हम यो केस दोबारा ला सकें अगर भविष्य में रेस्पोंडेंट यानी HSSC या कौशल रोजगार कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की अपॉइंटमेंट निकाल रहा है या कोई एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है। क्यों के है विच कोजिज प्रेजुडिसेस टू द पिटिशनर,
क्योंकि यो पिटिशनर के साथ पक्षपात हो रहा। पक्षपात तो 2010 में भी हो गया, 21 में भी हो गया। 816 तलाक के खड़े हो गए, तुम तो बाहर बैठे हो, यो पक्षपात नहीं। लेकिन जज साहब ने इनकी बात माननी नहीं है या डिस्पोज ऑफ नहीं करी, ना इनको कोई छूट दी, इसको डिसमिस लिखा, स्पेशली इसलिए दिखाया था मैंने। अगर डिस्पोज ऑफ होता तो वो एक अलग चीज़ थी, उसमें तो इनको लिबर्टी, अभी इनको कोई लिबर्टी किसी प्रकार की नहीं दी गई है। ऑर्डर अकॉर्डिंगली यो लिख दिया हरसिमरत सिंह शेट्टी, और जुलाई 26, 2022। तो भाई अब देखो, मैं मानता हूँ भाई भर्ती रद्द होगी, और उस टाइम कोई योग्य कैंडिडेट हो भी गए भाई, जिन जो अपने आप को मानते थे और उनके एकेडमिक में नंबर सही होंगे और बाई चांस इंटरव्यू में कम लगे होंगे, हो सकता है। क्योंकि इंटरव्यू में सब ना पता है, सिफारिश आज भी चली है, आज भी ऐसे ऐसे हैं जिनके 65 नंबर हैं, मैं खुद जानता हूँ, और इंटरव्यू में 10 नहीं लगे, और एक के 60 है उसके 22 लग रहे। ये होता है भाई हमेशा, और बहुत सारे केस पा जाएंगे इसे। ऐसे ऐसे भी केस हैं, 2 कैंडिडेट हैं, एक नया था एक पुराना था, दोनों के 65 नंबर सेम कैटेगरी, नए वाले को दे दिए 12 नंबर, उसको 10 देगा वो पीछे रख दिया। ये होता है भाई, इंटरव्यू में हमेशा होता है। उस टाइम भी हो गया होगा, हम मानते हैं इस बात में, कोई यूनिक भी नहीं हो गया होगा किसी के साथ अन्याय। लेकिन जब भर्ती रद्द होगी और पेपर का मौका सबको मिल गया, और लगे हुए थे, बल्कि तैयारी में भी नहीं थे, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे पेपर देना। अगर भाई उसी जो पोस्ट का पेपर कैसे थे, लेकिन आप लोग को तो पता था अगर भाई हमने भर्ती रद्द करवाई है, हमने तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब ये मोहनलाल वर्गीय जो फेल हुए बैठे, सुन लो मैं फिर कहूँ, जितने केस करवाने वाले थे उस टाइम उस भर्ती पर, ज़्यादातर का रिकॉर्ड में निकलवाने लग रहा हूँ, ज़्यादातर फेल है। 30% मुश्किल से पास आओगे। और मेन चेहरा देख लो, जिन सचिन को उसके साथ वाला कौन सा पास है बताओ, जब केस करनिया हो तो वे सारे पीछे रह लिए, या तो 46 से 43 या 52 53 54, जर्नल में है तो 55 से नीचे पड़े हैं वे सारे। कोई से जांगड़े ठाक देख लियो तड़ा पाओगा जो केस करनिया थे। तो भाई मेरा मतलब कहने का यो है, और चलो उसका तो हमने भी छोड़ दिया बात भाई, चलो वो एक टेक्निकल फॉल्ट HSSC ने किया और गलती कर दी, उनने नहीं करनी चाहिए थी ये गलतियाँ, और अपनी उनकी गलतियों की सज़ा इन्होंने सिर्फ कैंडिडेट के लिए मांगी, उनके लिए मांगी भी नहीं। वो दर्द हमारा है भी, वो दुखावा है यार, वो तो आज भी मजे ले रहे हैं, वो चेयरमैन वो सरकार, और हम बाहर होकर बैठ गए, यो एक दर्द सा तो देखो है। और लेकिन हम फिर भी नहीं चाह भाई, चलो भर्ती रद्द होगी कोई बात नहीं, नई भर्ती होगी, नए बालक ज्वाइन करके इनका स्वागत भी कराया विभाग में, भाई ठीक है अच्छी बात है, इनकी ज्वाइनिंग हो जा, चलो जो बीती सो बीत गई। लेकिन ये बोलने को ना देते भाई उस दर्द ने, फिर याद दिवा दे हैं। अब नहीं बताओ इस केस की क्या आवश्यकता पड़ रही थी, मैं सभी नए कैंडिडेट से पूछूँ अपना मानकर, भाई इस केस की क्या आवश्यकता पड़ रही थी इनको करने की, जब इनने आर्ट एंड क्राफ्ट के 816 भर्ती का रोला था, 816 पोस्टों का रोला था, इस कौशल का तो कोई रोला ही नहीं था ना, या हो तो बता दो, इनकी तो कोई बात नहीं थी ना, इनकी कोई जिद थी। अब ये इस पर भी केस करना बात जाएंगे तो आप बताओ गुस्सा उठेगा कि ना उठेगा, उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। और अगर ये इतने योग्य थे तो भाई मेरिट में आ जाते, सिलेक्ट हो जाते, आज इन कौशल की जरूरत तो नहीं पड़ती, मनोग नहीं। और सरकार अगर थोड़ा बहुत किसी को ओबलाइज कर रही है उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग, और सबको कर रही है, वो कौन सा एक ही न कर रही है, वो तो हर एक महकमे के अंदर कर रही है। अगर किसी को 2 दिन भी एक्सपीरियंस है तो उसको करेगी फ्रेशर की बजाय, वो तो एक पूरी पॉलिसी आ गई कौशल की। तो भाई किसी ने होश कहेगा जी कड़वी बात तो भी लिकड़ी की हो, बुरी भी लगी हो, लेकिन है सच्चाई भाई यो दर्द बंद कर देना चाहिए, और बंद करो नहीं, क्योंकि कई आदमियों का तो फिर ना खून में बढ़ गया यो, अगिन तो इतना करड़ा बैर हो गया, अरे वे चुपचाप जा लिया, अगला ने कबूल कर लिया, अपना भाग गए। और एक बात हो रही है, एक कल वीडियो आ रही थी, वो कोई करनाल का साथी, उसके डायलिसिस वगैरह की प्रॉब्लम है, खुद देख के तुमने शर्म नहीं आती अगर हम क्या कर रहे हैं। और अगर उनको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो जा तो उनका भी घर चल जा, थारे करते के जागा भाई, खुद शर्म आनी चाहिए इस बात पर। अभी किसी आदमी कल उन्होंने वीडियो देखी, बड़ा दुख आवा इसी सी बात सुनकर, अगर वो आज नौकरी पर होता तो उसका इलाज आराम से हो जाता, उसके बच्चे न पैसा की उसकी दिक्कत नहीं आती। ले अरे वो चलो कच्ची पे होता, जब भी 10-20 हज़ार रुपये उसको कुछ मिलते उसका काम चलता। खुद सोचो, नए कैंडिडेट के लिए ही है सिर्फ, इसको बुराई में देखो अच्छाई में देखो। अगीशे इस आदमी की सोच है जो यही भी न्यू कर रहे हैं, आप खुद सोच लो।
भाई नई भर्ती होगी, जिसके क्रम में थी उसका सिलेक्शन अब हो गया, जिसके क्रम में पुरानी थी उसके में हो गया। और वो एक का होता है, आ भी रही थी भाई, सौभाग्य से मिली हुई चीज़ ना 7 पीढ़ी भोगती है, लेकिन जो छीनी हुई चीज़ है, जो ये छीनना चाहते हैं, इसने 7 पीढ़ी भुगत्या करा भाई। कितन कितन निकलना सब कुछ समाक है। थोड़ा ही सोचना बदलो, और ये नए कैंडिडेट जरूर सोचो और इस पर अपने विचार भी दियो, क्या इस प्रकार से इस क्वेश्चन पर इनका केस करना जायज़ था? ये एक सवाल पूछूं मैं बस, जितने सिलेक्टेड है जितने नॉन सिलेक्टेड हैं। क्योंकि देखो मेरिट में सब नहीं आ सकते, सब ने अपनी तरफ से प्रयास किए, और बहुत सारे बच्चे तो 65 पा कर रह रहे हैं, 64 पे, 63 पे, 62 पे। तो चलो 50 वाला क्राइटेरिया पास कर लिया, लेकिन वो मेरिट में नहीं आ पाए, मेरिट में आने में फेल हो गए भाई। हो जाए कोई भी हो उसका, हर ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरिट तो उसका और ऊपर चढ़ जाए 2 नंबर तो हम भी बाहर हो जाए, ये हो सकता है, कोई भी बाहर हो उसका तार, श्योर किसी का था भी नहीं। ये तो बस जिसका यूँ थोड़ा सी सूद सा बैठ गया, उस क्राइटेरिया में आ गया, उसका चल गया काम। लेकिन भाई या सोच बता दो, या जो इनकी सोच है ये सही है गलत से, आप लोग खुद अपनी राय कर कर बताना जरूर कमेंट में इस बात पर।